नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। यूपी के कानपुर देहात जिले में सोमवार को रूरा थाना क्षेत्र में मड़ौली गांव में एक महिला और उसकी बेटी की आग में जलकर मौत हो गई। महिला के परिवार का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने आई पुलिस प्रशासन की टीम ने उस झोपड़ी में आग लगाई जिसमें मां बेटी मौजूद थी। वहीं पुलिस का कहना है कि अतिक्रमण दस्ते के आने के बाद नाराज होकर मां बेटी ने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और खुद को आग लगा ली। मंगलवार को इस मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर लेखपाल और एसडीएम समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। लेखपाल और जेसीबी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया। लेखपाल और एसडीएम निलंबित भी कर दिए गए, लेकिन यूपी में विपक्षी दलों ने इसे जातीय रंग देते हुए ब्राह्मण परिवार पर सरकार के अत्याचार के रूप में प्रचारित करने की कोशिश की। तो वहीं कानपुर देहात प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां मां बेटी की जलकर मौत हुई है, बवाल मचा है, तो वहीं इसी बीच कानपुर देहात के डीएम नेहा जैन की भूमिका को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इस घटना के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कलेक्टर साहिबा नेहा जैन स्टेज पर डांस करती दिखाई दे रही है। लोगों का आरोप है कि कलेक्टर साहिबा उस वक्त डांस कर रही थी जिस वक्त एक माँ और बेटी आग में जल रही थी। मामला कथित तौर पर आत्मदाह का है या फिर आग लगाकर जलाकर मारने का, इस विषय में जांच जारी है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि दोनों मां बेटी ग्राम समाज भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए गए पुलिस प्रशासन और राजस्व टीम के सामने यह घातक कदम उठाने को मजबूर हुई थी। बताया जाता है कि पीड़ितों को बचाने के प्रयास में रूरा थाना के प्रभारी निरीक्षक दिनेश गौतम और पीड़ित प्रमिला के पति झुलस गए। बाद में घटना को लेकर खूब हंगामा हुआ और आक्रोशित परिजनों और उनके समर्थकों ने लेखपाल की पिटाई कर दी, जिसके बाद अतिक्रमण रोधी टीम वहां से भाग गई थी। हालांकि इसके बाद बुधवार को दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस मौके पर भारी भीड़ जमा हुई। बताया जाता है कि मामले को लेकर उत्तर प्रदेश जिला अधिकारी, थाना अध्यक्ष, 4 लेखपालों, 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों सहित 39 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास के अलावा मवेशियों को मारने या अपंग करने, घर को नष्ट करने के इरादे से आग लगाने और जानबूझकर अपमान करने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अंतिम संस्कार करने के बाद महिला मृतक प्रमिला के बेटे शिवम ने कहा कि उन्हें और उनके भाई को 1 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा अनुग्रह राशि तथा सरकारी नौकरी और घर दी जाएगी। उनका कहना था कि उसे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उसकी मांग जल्द पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद ही उसने अंतिम संस्कार किए जाने का फैसला किया। वहीं कानपुर पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि एक आरोपी को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ितों के घर को गिराने में इस्तेमाल की गई जेसीबी को जब्त कर लिया गया, लेकिन इससे पहले पीड़ित परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने मां बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से इनकार कर दिया था। बाद में मामले में बचाव करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीड़ित परिवार से बात की और मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शव उठाने के लिए राजी हुए। फॉरेंसिक टीम ने शव उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाद में दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। उत्तेजित परिजनों का कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ही पुलिस को शव परीक्षण के लिए ले जाने की अनुमति दी जाएगी। मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के दखल करने के बाद मां बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। वर्तमान में कानपुर देहात में 2 महिलाओं की मौत के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए गांव और उसके आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति के मुताबिक पीड़ित प्रमिला दीक्षित के बेटे शिवम दीक्षित के खिलाफ ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की गई थी। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम वहां गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान बताया जाता है कि तभी मां बेटी ने आत्मदाह कर लिया। बाद में शिवम की शिकायत पर एसडीएम, जेसीबी चालक, लेखपाल, राजस्व अधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है और घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने ट्वीट में कहा कि योगी जी, आपके जल्लाद और बेरहम और अमानवीय प्रशासन द्वारा की गई ये हत्या है। योगी सरकार में लगातार ब्राह्मण परिवार निशाने बनाए जा रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि बुलडोजर लेकर एसडीएम और तहसीलदार आए थे। इनके साथ अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया और गांव के कई लोग और भी थे। ये लोग अधिकारियों से बोले कि आग लगा दो, तो अफसरों ने आग लगा दी। उनकी पत्नी और बेटी ने आत्मदाह नहीं किया है, जबकि हम लोग तो किसी तरह झोपड़ी से बाहर निकले, लेकिन माँ बेटी अंदर रह गई और जलकर उनकी मौत हो गई। हम लोगों को जलता हुआ छोड़कर ही अफसर लोग भाग गए, किसी ने कोई मदद नहीं की।
उनके बेटे ने भी आरोप लगाया था कि एसडीएम, एसओ, लेखपाल सभी ने मिलकर मेरे घर में आग लगा दी और पिता बाहर नहीं निकलते तो हम भी मर जाते। झोपड़ी के बाहर मंदिर व नल भी तोड़ दिया। इसके पहले भी डीएम के यहाँ पर गए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि विशेष जांच दल जांच कर ही रहा है, साथ ही मजिस्ट्रेट जांच की भी आदेश दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ट्वीट किया, कानपुर की घटना दुखद है, इसके लिए एसआईटी काम कर रही है, हमने मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के वीडियो क्लिप भी ट्वीट के साथ संलग्न की है। इस वीडियो क्लिप में कानपुर में हुए हादसे पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, घटना दुखद है, उसके लिए हमारी एक एसआईटी काम कर रही है, हमने मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए हैं। पूरी रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए, यह एक संवेदनशील मामला है, इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह की यह हृदय विदारक घटना घटी है उस पर तमाम पार्टी और नेता तथा लिबरल मानसिकता के पत्रकार की चुप्पी ये बता रही है कि इस देश में ब्राह्मणों का कोई नहीं है, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने तो ब्राह्मणों को कुछ दिया ही नहीं और सत्ता चलाने वालों को तो ब्राह्मणों से बदला लेना है और गिद्ध रूपी पत्रकार को भी उनसे क्या लेना देना है, क्योंकि वो तो ब्राह्मण का परिवार जला है। सत्ता सुख जब समुदाय से बड़ा हो जाता है तब ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। नेताओं के पीछे भागने वाले और नेताओं को अपना सर्वोसर्वा मानने वाले सवर्ण अभी भी नहीं सुधरे तो इससे भी बुरे दिन आगे प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इस घटना से ये तो साफ दिख रहा है कि इस देश में ब्राह्मणों की क्या दुर्गति की जा रही है, चाहे वो सत्ताधारी नेता हो या फिर शासन प्रशासन द्वारा, क्योंकि दुश्मनी तो ब्राह्मणों से इन सिस्टम वालों को निभानी है। आज अगर इस देश में उस ब्राह्मण परिवार के जगह यदि जालीदार टोपी या 22 प्रतिज्ञावादी समुदाय के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता तो तमाम दल के नेता, शासन प्रशासन और मीडिया का शोर पूरे देश में गूंज जाता। तमाम चैनलों में ये मुद्दे दिखाए जाते और इस पर विभिन्न बुद्धिजीवियों द्वारा डिबेट शो होता, जिस तरह हाथरस मुद्दे पर हुआ था, जिस तरह तबरेज अंसारी के मुद्दे को लेकर हुआ था। ठीक उसी तरह आज चाहे सोशल मीडिया हो या टेलीविज़न मीडिया, सभी हाईलाइट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि इससे नेताओं को वोट और शासन प्रशासन को नोट मिलता है। लेकिन यह तो ब्राह्मण परिवार का घर उजड़ा है साहब, यहाँ कौन बोलने आएगा। अभी तो बागेश्वर धाम के पीछे पड़े इन तमाम पत्रकारों नेताओं को ये मुद्दा नहीं दिखाई देता होगा। वहीं अगर जालीदार टोपी वाले और 22 प्रतिज्ञावादी समुदाय वाले होते तो सब के सब मुंह उठाकर दौड़ पड़ते उसके पीछे, यहाँ तक संसद तक में चर्चा हो जाती। लेकिन साहब वह तो ब्राह्मण परिवार का था, इसलिए उन्हें मरने दो, क्योंकि इस देश में ब्राह्मणों ने, पंडितों ने तो इतने गुनाह किए हैं कि उन्हें मरने देना ही चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो देश में आज चल रहा है वो साफ दिख रहा है। सवर्णों के खिलाफ षड्यंत्र, चाहे पार्टी हो या संगठन, सब ब्राह्मणों को निगलने पर तुले हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो जरूर देखें। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के बाद राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपने पति व अन्य कार्यकर्ताओं समेत पीड़ित परिजनों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंची थी। इस दौरान मैं हूं ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने एक ब्राह्मण परिवार पर हुए अत्याचार की आवाज न उठाने पर उनका विरोध किया। इस विरोध पर राज्य मंत्री के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी आक्रोशित हो गए। धीरे धीरे बात बढ़कर गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई। आरोप है कि इस दौरान वारसी की मुंहबोली बहन व बीजेपी नेता जिला पंचायत सदस्य कृष्णा गौतम ने दुर्गेश त्रिपाठी पर चप्पल चलाई, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैंने क्या बोला, मुझे बोला ऐसा वकील मैं तो कितना खाऊंगा, मैं तो बोल रहा हूँ बोला एक गाली दे देगा तो 20 चप्पल मारूंगी अभी। नहीं एक गाली दे दिया 20 चप्पल मारूंगी तेरे। अभी मुकदमा लिखवाती हूँ। गाली कैसे देगा आपने पंडित का तुम मना घूम। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।